दोस्तों आप सभी का स्वागत है टिकट स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती का विज्ञापन लेकर आया हूँ जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद की तरफ से निकली है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर आई है। तो आइए मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 3/7 की संध्या 5 बजे तक रहेगा। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको फॉर्म भरनी है, मतलब 3 जुलाई तक आपके पास फॉर्म भरने की समय है, तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पद है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी का 2 पद है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 और अनारक्षित जो कि है मुक्त में 1 पद। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 का टोटल 22 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 3 पद और उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग 3 पद और अनारक्षित में 9 पद। तो इस तरह टोटल 22 पद है। उसके बाद यहाँ पर भृत्य का है टोटल 5 पद है। तो टोटल 29 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि रेगुलर भर्ती है। जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापम एवं पीएससी की तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जॉब या इंडिया लेवल की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो बेल घंटे के आल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी और क्या इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए आपको जो वेतनमान रहेगा लेवल 7 का 28,700 बेसिक पर रहेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक एवं आरक्षित जो कि ST SC OBC के लिए यहाँ पर 40% अंक आपका स्नातक में होना चाहिए। अगर आप स्नातक पास हैं इतने परसेंट से तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से आपका उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा जो भी अगर आपके पास है, DCA PGDCA इत्यादि कोई से भी जो शासन से मान्यता प्राप्त हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिंग में 5 हर्ष के डिप्रेशन की प्रति घंटे की यहाँ पर गति होना चाहिए। गति के संबंध में यहाँ पर आपसे पेपर जो कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो पेमेंट रहेगा लेवल 4 का 19,500 बेसिक रहेगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता सेम है। आपको अनारक्षित अभ्यर्थियों मतलब सामान्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर 45% स्नातक में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 40% अंकों के साथ स्नातक जो भी अभ्यर्थी ST SC OBC के हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर DCA PGDCA या कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है या डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल DCA PGDCA वाले ही फॉर्म भर सकेंगे। जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर में डिग्री किए हैं, चाहे आपने कोर्स किए हैं, BCA किए हैं या CS से आप यहाँ पर BSc किए हैं या इत्यादि MTech जो भी किए होंगे तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 हर्ष के डिप्रेशन घंटे की गति होना चाहिए और इस संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट वहीं पर जाना है। उसके बाद है वृत्ति के लिए यहाँ पर वेतनमान 1 का रहेगा 15,600 पे स्केल। इसके लिए केवल 5वीं पास रखा गया है। अगर आप 5वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा में पात्रता क्या रहेगी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आयु सीमा क्या रहेगी। उपरोक्त पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जून 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष हो, जो अदर प्रांत वाले, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष तक रहेगी। जो भी अभ्यर्थी 40 वर्ष के फॉर्म डाल सकते हैं सामान्य कैटेगरी वाले, और ST SC OBC वालों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगा। जो भी अभ्यर्थी ST SC OBC से आते हैं और 45 वर्ष के हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु जो आपका जन्म संबंधी प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर 5वीं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अन्य शर्तें हैं। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय सेवकों के लिए यह लागू नहीं होगी। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 भृत्य के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी, जो कि 70, 80 और 90% के स्टाइपेंड पर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर चयनित उम्मीदवार द्वारा शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो उसकी जो उम्मीदवारी है निरस्त कर दिया जाएगा। और इस तरह से आपको इसमें फॉर्म डालना है। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ आवेदन प्रस्तुत कैसे आपको करना है, यह प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आपको केवल वही फॉर्म भरना है जो इस विज्ञापन में संलग्न हो। इसका
PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम में आप DK चैनल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, या आपको इस चैनल के जो वीडियो के माध्यम से नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या बता देता हूँ कि आवेदन पत्र में जो विज्ञापन में संलग्न फॉर्मेट है उसी को आपको भरना है, और पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र पर बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम हो, जिस पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे वो पद आपको जरूर मेंशन करना है, जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर आपको प्रेषित करना है। जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको फॉर्म भरना है तो स्टेनोग्राफर हिंदी लिखना है, सहायक 3 के लिए फॉर्म भरना है, सहायक 3 भृत्य के लिए फॉर्म भरना है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र कार्यालय आपको कहाँ भेजना है, आपको यहाँ पर भेजना है, तो प्रति कर आपको लिखना है। प्रति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पिन कोड है 491226 के पते पर आपको प्रेषित करना है। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए गए हों और इस कार्यालय को दिनांक 3 जुलाई तक संध्या 5 बजे तक प्राप्त हो गए हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 3/7/2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको तत्काल फॉर्म भर देनी है, कल परसों जब भी हो, जब तक कि 2 से 3 दिनों में आपका फॉर्म है वहाँ पर पहुँच जाए। स्पीड पोस्ट करना, डाकघर से आपका स्पीड पोस्ट हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद आपको डाकघर में जाना है, सीलबंद लिफाफे में डालकर, उसके बाद आपको उसमें भरना है। क्या क्या दस्तावेज आपको लगानी है आवेदन पत्र के साथ, आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा गया है वो डालनी है, जाति डालना है, निवास डालना है, अगर आप दिव्यांगता हैं तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन है वो डालना है, 10वीं का अंक सूची डाल दीजिएगा, और जितने भी प्रमाण पत्र है मतलब आपका जो अंक सूची है उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको फोटोकॉपी यहाँ पर हस्ताक्षर कर उसमें डालनी है, मतलब स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक से मतलब तो वे एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप तीनों में फॉर्म भरना चाहते हैं, 3 पोस्ट में, तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और एक ही दिन आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए ताकि सभी आपका फॉर्म यहाँ पर मिल जाए। जन्म तिथि की सत्यता है तो जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित आपको यहाँ पर संलग्न करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्थशास्त्रीय संस्था में सेवारत है उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप किसी अर्थशास्त्री में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मानकर चलिए अगर आप भृत्य हैं और सहायक 3 में भरना चाहते हैं तो आपको NOC लगेगा अपने नियोक्ता से, जो आपके अधिकारी हैं उससे आप NOC लेकर आप इसमें फॉर्म भरेंगे और NOC को लगाना है। आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो स्वर प्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की स्व प्रमाणित आपको संलग्न करना है, और एक आपको जो फ़ोटो है रंगीन फ़ोटो नए अभी हाल ही का, उसमें जो डेट लिखा हुआ आपको वहाँ पर स्व प्रमाणित कर भेजनी है, मतलब उसमें लगाना है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त नहीं होने पर जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र सभी वांछित जानकारी को पूर्ण रूप से भरे। नियुक्ति हेतु चयन की विधि क्या रहेगी, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 50 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची से एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं आप जो न्यायालय में भर्ती हो रही है वहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जा रहा है, यह काफ़ी अच्छा पहल है। और उसके बाद है कौशल परीक्षा है। उम्मीदवार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, यहाँ पर देख सकते हैं 3 मिनट का करीब 300 शब्दों का हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक टूत्र के लिए आधा अंक काटे जाएंगे, जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों की। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। सहायक 3 के लिए क्या रहेगा,
तो आइए देखते हैं इसके लिए भी लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित परीक्षा में के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 50 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची से एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और कौशल परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 250 शब्द के गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटे जाएंगे, जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ, सेटिंग एवं टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा 125 अंक की होगी। और कौशल जो परीक्षा है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। उसके बाद है भृत्य है, आवश्यक जाँच एवं परीक्षण। परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5वीं में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त के वर्गवार 10 गुना सीमा के लगभग आवेदनों को छंटनी कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भृत्य का पद, अनुभव, वाहन चालक का अनुभव, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली, कुकिंग आदि का अनुभव हो, उन्हें इस संबंध में छूट रहेगी। चयन सूची की प्रतीक्षा 1 साल के लिए वैध रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी रहेगा इसका 1 साल के लिए रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी ये जानकारी रहे। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से और पढ़ सकेंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के लिए जो यहाँ पर आवेदन का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, जो कि आवेदक का स्वहस्ताक्षरित न्यूनतम पासपोर्ट फोटो रहना चाहिए, जो कि दिनांक सहित हो। और यहाँ पर प्रति लिखा है, ऐसे ही आपको ऊपर में लिफाफे के ऊपर डालना है प्रति करके। यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो 10वीं या 12वीं की अंक सूची में रहता हो। और यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप डालेंगे। मानकर चलिए अगर आपको भृत्य के लिए डालना है तो भृत्य, सहायक ग्रेड 3 के लिए डालना है तो सहायक ग्रेड 3, या स्टेनोग्राफर के लिए डालना है तो स्टेनोग्राफर। यहाँ पर आपको पूरा अपना नाम लिखना है हिंदी में। उसके बाद आपको अंग्रेजी में जो आपके अंक सूची में लिखा है, लिंग पुरुष, पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार, वर्तमान पता, तो यहाँ पर जिस पते में भी आप रहते हैं, और स्थायी पता यहाँ पर आपको ना स्थायी पता डालना है। जन्म तिथि अंकों में लिखना है, जन्म तिथि यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और दिनांक 1/6/2023 को आपकी आयु कितनी है यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको वो बतानी है कि मूल निवासी हैं या नहीं है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, तो यहाँ पर आपको जाति सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करना, जो भी यहाँ पर कैटेगरी से है। क्या आवेदक दिव्यांग है, तो यहाँ पर उसको लिखना है। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, उसको भी आपको लिखना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक और वैधता, तो यहाँ पर आपको रोजगार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन क्रमांक है उसको लिखना है। क्रमांक और दिनांक एक साथ लिखा होता है। और उसकी वैधता कब तक होगी, मांग 6/2023 है, तो जनवरी 2023 है। यहाँ पर सॉरी मतलब सितंबर 2023 तक या 2024 तक, तो यहाँ पर आपको लिखना है रोजगार कार्यालय का नाम, जिस भी जिले से आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन हुआ उसका नाम लिखना है। क्या आप विवाहित हैं यहाँ, हाँ या नहीं, तो उसको लिखना है। यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि आपको डालनी है। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, तो जिस कैटेगरी मतलब जिस पद के लिए आप फॉर्म डालेंगे तो यहाँ पर आप अपना मेंशन करना है 10वीं का। आपको सभी लगाने की आवश्यकता नहीं है, 10वीं हो गए या आप 12वीं यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद स्नातक का, अगर स्नातक जिसमें मंगा है तो दूसरा स्नातक का डाल सकते हैं। फिर आपका ज़्यादा इसमें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। DCA PGDCA का यहाँ पर आपको लगानी है। जो चीज़ उसमें बोला गया है, जो चीज़ अनिवार्य है, उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लगानी है। फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की आवश्यकता नहीं है। मानकर चलिए अगर आपको अनुभव है तो यहाँ पर अनुभव कुछ भी हो तो यहाँ पर आप संलग्न करना है, लिख कर क्या है। और क्या आवेदक शासकीय का है तो उसको लिखना है। संलग्न जो प्रमाण पत्र को सूची आपको सभी को संलग्न कर देना है। स्वयं राजपत्र अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं अपना अधिप्रमाणित कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। उसके बाद दिनांक है, आवेदक का हस्ताक्षर, पूरा पता, मोबाइल, ईमेल और एक घोषणा पत्र, यहाँ पर आपको घोषणा पत्र करनी है। उसके बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका वही चीज़ दिया हुआ है, जो भी चीज़ है तो इसको आपको यहाँ पर भरकर भेजनी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रवेश पत्र है, तो प्रवेश पत्र में आप केवल आवेदित पद का नाम, बाकी को भर सकते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हस्ताक्षर कर बाकी इसको आपको छोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हस्ताक्षर आपको कर देनी है और इसके साथ में आपको इसको अटैच कर सकते हैं।
तो ये जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों।